बिग फैन मैम इस जुमले ने तो जी सोशल मीडिया पर तबाही ही मचा दी। लारेब मलिक और रजा भट्ट एक दूसरे की बैंड बजाने में मसरूफ और कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इस तमाम मैटर में जी नदीम नानी वाले ने एंट्री की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। फैन मैम जो कि काफी कंट्रोवर्शियल हो चुका है, लेकिन जब का जो एक्ट होता है ना वो एक ऐसी बंदे के लिए, एक ऐसी लड़की के लिए होता है जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो, जो एक सक्सेसफुल वुमेन हो, जिसके कंटेंट से, जिसके एक्ट से लोग मोटिवेट हों। अच्छा जी, ये तमाम कहानी कुछ इस तरह से है कि रजब भट्ट जो कि अपने नाजेबा अल्फाज और गलीज़ ज़ुबान की वजह से हर वक्त सोशल मीडिया पर किसी न किसी मैटर में कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं और जी बड़ा इतराता है अपनी फ़ैन फॉलोइंग पर और किसी को खातर भी नहीं लाता। जी, तो इस रजब भट्ट ने जब लारेब मलिक टिकटॉकर को जी मैसेज किया बिग फैन मैम, तो उस लारेब मलिक ने मौके का फ़ायदा उठाया, रजब भट्ट के इस कमेंट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और इसको ब्लॉक कर दिया अपने इंस्टा अकाउंट से और इसको जी इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिया। और जी लारेब मलिक ने रजब भट्ट को मज़ा चखाया कि जी तुम जो बड़ा इतराते हो कि जी सब मेरे फैंस हैं, मैं तो किसी को पसंद ही नहीं करता, मैं किसी को फ़ैन ही नहीं मानता, ना ही कोई इस काबिल है, ना ही किसी का कंटेंट इस काबिल है कि मैं उसको पसंद करूं और मैं किसी का फ़ैन बनूं। अच्छा जी, यहाँ पर ला तो लारेब मलिक ठीक है और ना ही रजब भट्ट, क्योंकि लारेब मलिक ने ये सब कुछ डेलिब्रेटली किया जानबूझकर सिर्फ व्यूज़ की खातिर और वायरल होने के लिए। अगर आप किसी पर्सनैलिटी को किसी भी आप जो है टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो, किसी को आप डिसलाइक करते हो, नहीं पसंद करते, तो आप इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपको सोशल मीडिया पर शेयर करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन बात यह है कि लारेब मलिक अब वायरल होने का ये मौका हाथ से कैसे गंवाती। और जी अब रजब भट्ट आवाम को अपनी जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह देता है जी कि मैं इसको अपने किसी कंटेंट के लिए या अपने किसी सॉन्ग के लिए हायर करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे कांटेक्ट किया और जी मेरी पहले से इससे बातचीत थी, कोई नई बात नहीं थी। अब जी उधर से ला रहे हैं मलिक का कहना है कि जी नहीं, मैं इस तरह के बंदे को या इस तरह की पर्सनैलिटी के बंदे से बात करना पसंद ना करूँ और जी विदाउट मीडिया टीम के थ्रू और विदाउट आईसीएल टीम के थ्रू डायरेक्टली रजब भट्ट ने इससे कॉन्टेक्ट करके एक बार फिर अपने आप को एक्सपोज कर दिया और जी बहुत ही जिल्लालत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। और अब जी लारे बाजी अपने आप को बड़ी ही साफ शफाफ किरदार की मालिक जो है वो साबित कर रही हैं और उधर से ही नदीम नानी वाले ने एंट्री की और कहा जी कि कवीन वो होती है जिसका कंटेंट इस काबिल हो कि लोग उससे इम्प्रेस हो और उससे कुछ सीखें, लिहाजा तुम्हारे कंटेंट में कुछ भी नहीं है सवाए नाच गाना और बेहयाई के। और जी लारेब मलिक की इस हरकत पर जो कि उसने की, रजब भट्ट ने जी फिर कह दिया कि मैं अपनी जेब जा रहा हूँ तो तुम्हारी जैसे 5 गिर जाएं। और जी दूसरी तरफ लारेब मलिक कहती है कि तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम मेरे जैसे 5 गिरा सको अपनी जेब से, लिहाजा मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा मेरी इनकम है, मैं मंथली जी 29 करोड़ आई थिंक कमा लेती हूँ या 19 करोड़, इस तरह के लगभग कुछ है अमाउंट। और जो दल्लारे बाजी भी चैन से ना बैठी और उसने शेही मारी और जी ट्रेडिंग के जरिए अपनी डॉलर्स के अमाउंट के स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दिए। तो मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कौन गलत है या कौन सही है, ना मैं लारेब मलिक की साइड लूंगा, ना मैं रजब भट्ट की साइड लूंगा। और जी नदीम नानी वाले ने बाजी की बैंड बजा दी जी फैक्ट्स और फिगर पर बात करके जब नदीम नानी वाले ने ये स्टोरी शेयर की। मैं जो मेनली मैंने इस टॉपिक में मैं अपनी राय दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि इसने कहा कि मैं जो हूँ ना वो बेगैरत नहीं, कि मैं जो हूँ ना वो बेगैरत नहीं हूँ। मैं जो बात करने आया मैं वो बात करूंगा एक फैक्ट पे। सबसे पहले जितने भी हमारी पाकिस्तान में ट्रेडिंग कम्युनिटी है, आप देखेंगे कि इस लारेब मलिक ने एक स्क्रीनशॉट लगाया क्रिप्टो एक्सचेंज का, जिसमें इसने शो किया कि 30 डेज के अंदर इसने 3 मिलियन प्रॉफिट किया और $2 मिलियन का लॉस किया, और इसका 30 डेज में जो प्रॉफिट हुआ है वो है $1 मिलियन। ठीक हो गया। ये एक मैनिपुलेटेड स्क्रीनशॉट है, यहाँ ये फॉरवर्ड किया गया है या फेक है या ये डेमो अकाउंट है। अब जी नदीम नानी वाले ने इसको जो है ये क्लेम किया कि इसका फेक अकाउंट है और ये झूठी है। अगर ये सच्ची है तो अपने अकाउंट के तमाम डिटेल्स और तमाम स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर करे, जिस पर जी लारेब मलिक नदीम नानी वाले को भी ब्लॉक करके भाग गई। और जी तकरीबन 8 से 9 घंटे बाद जी उसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में शेयर किए जी अपने अकाउंट की डिटेल्स। पता नहीं अब फेक है या नहीं, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं।
ये है कि ये लोग एक दूसरे की बैंड बजा रहे हैं और एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं सिर्फ चंद व्यूज और चंद लाइक्स और चंद कमेंट्स की खातिर। और जी एक्चुअल बात ये भी है कि जहाँ असल काम नहीं होता वहाँ शोर ज़्यादा होता है। अपनी ही बनाई हुई दुनिया के बादशाह बने हुए हैं ये लोग। और जी अब रजब भट्ट के हवाले से ये न्यूज़ भी ज़रिए गर्दिश है कि रजब भट्ट ने नादर अली के पॉडकास्ट में शिरकत की, क्योंकि जब रेहान दारी के पॉडकास्ट में शिरकत की थी तो रजब भट्ट ने वहाँ तो बहुत ज़्यादा धमाका हेज़ खबर सुनाई थी जी, आई एम डन दिस मैरिज। और जी आप देखिए नादर अली के पॉडकास्ट में कौन सा धमाका करते हैं। और जो तो लाराय मलिक भी अपनी कंट्रोवर्सी के लिहाज से बहुत खुश है कि चलो किसी बहाने वायरल तो हो गई। सही जी, पहले अगर कोई किसी का शिकार होता था तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता था और अपनी क्लैरिटी, जस्टिफिकेशन और इस तरह अपना पेश करता था ऑडियंस को कि अपने आप को वो दुरुस्त साबित करता था। लेकिन आजकल लोग जी खुद से ऐसे जो हैं वो खुद को इस तरह के मुकाम पे ले आते हैं कि खुद कंट्रोवर्सी का शिकार हों सिर्फ फेम के लिए और वायरल होने के लिए। और जी लाराय मलिक जो कि अपने आप को बहुत ही साफ और शिफाफ किरदार की मालिक साबित कर रही है, नदीम नानीवाला इस हवाले से भी हकीकत सामने ले आया। और ये साफ और शफाफ किरदार वाली बाजी लाराय मलिक कह रही हैं किसी लड़के से जी कि मैं आपको नाच कर दिखाऊं टिकटॉक लाइव पर, कि मैं आपको नाच कर दिखाऊं, मुझे नाचने का बहुत शौक है। तो जी ऐसी लड़की जो कि टिकटॉक लाइव पर किसी लड़के को नाच कर दिखाने का कह रही हो तो समझ ले कैसा किरदार होगा उसका। एक्चुअली बात यह है जो नचोर है, मैंने तो ये देखा है कि जब दो जाहिल मिल जाए और दो बेहया मिल जाए तो नतीजा नहीं सिर्फ तमाशा ही बनता है। आज वही तमाशा आपने देख लिया। रजब की अक्कर और गरूर और लारेब की चालाकी और जी बेहयाई सब हाथ में मिल गई। और जी लारेब मलिक ने मजीद ये भी स्क्रीन शॉट शेयर कर दिया, खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि जी जितना भी लोग मुझे गलत कह रहे हैं, मुझे सिर्फ इस चीज़ का शुगर लगाना है, मुझे कुछ भी नहीं कहना इसके बारे में, क्योंकि जितना लोग मुझे बोलेंगे, मेरे बारे में बात करेंगे तो मेरे फॉलोअर्स भरेंगे। असल कहानी जी लारेब की ज़ुबान पर भी आ गई, आखिरकार खुद को एक्सपोज कर दिया। और जी जाते जाते मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि इस सिचुएशन का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो अब सूरत हाल बनी हुई है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, और क्या सोशल मीडिया पर रेपुटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यूज़ है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।